हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अमाइंस। तो अमाइंस होते क्या है बच्चों? अमाइंस जो होते हैं दे आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अल्काइल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया है? इसको समझने के लिए हमें पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो अमोनिया क्या होता है? देखिए, एक नाइट्रोजन के ऊपर ये एक लोन पेयर होता है और ये 3 हाइड्रोजन्स इस तरह से अटैच्ड होते हैं। अब एक एक हाइड्रोजन को हम अगर अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएं तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये यहाँ पर 1 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो ये क्या बच्चों बन गया? 1 डिग्री अमाइन। इसी तरह से अगर 2 हाइड्रोजन की जगह हम एल्काइल ग्रुप लगा दे तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। और अगर तीनों हाइड्रोजन की जगह हम एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। अमाइंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अमोनिया जैसा ही होता है, जैसा अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया। ये लोन पेयर और ये जिस तरह से यहाँ पर अमोनिया में हाइड्रोजन्स होते हैं, हम अकॉर्डिंगली अल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 और शेप हो जाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद बच्चों नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर 2 तरीके से की जाएगी। आपसे IUPAC नेमिंग भी पूछी जा सकती है और कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है। तो IUPAC नेम में आपको क्या करना है? एल्केन में से आपको ई रिमूव कर देना है और इसकी जगह आप क्या लगा देंगे? ई को रिमूव कीजिए यानी माइनस कर दीजिए और इसकी जगह आपने ऐड क्या कर देना है? अमाइन। यानी क्या बन जाएगा आपका? एल्केन अमाइन। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 अमाइन ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो क्या हो जाएगा? एल्केन डाई अमाइन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको ये दे रखा है CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी? ये देखिए फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो ये क्या बन गया? इथेन अमाइन। और अगर कॉमन नेम देखें तो इथाइल अमाइन। कॉमन नेम इथाइल अमाइन। यहां पर मैंने एल्केन अमाइन लिख दिया है। दिस इज नॉट एल्केन, दिस इज एल्काइल अमाइन। यहां पर क्या आ जाएगा? एल्काइल अमाइन। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए आपको, अभी आगे एग्जांपल में आएगा। जैसे मान लीजिए ये अमाइन ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये एक एल्काइल ग्रुप और ये दूसरा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए ये वो एल्काइल ग्रुप है जिसपे मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और ये वो एल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब तक सिंगल बॉन्ड चल रहा होता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में जब तक सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा वाले जो कार्बन एटम्स होंगे उसको हम क्या मान लेते हैं? मेन चेन। और जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इसका नाम आप कैसे देंगे? एन एल्काइल एल्केन अमाइन। ठीक है, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। अभी यहाँ पर आगे एग्जाम्पल आएगा तो फिर हम नेमिंग करके आपको बताएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इसमें ही क्या हो जाएगा? IUPAC नेम 1 2 3 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं
तो ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन। एन यहाँ पर आप स्मॉल वाला डालिएगा क्योंकि ये नॉर्मल के लिए आपको बताना है, कैपिटल एन डाल देंगे तो वो नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा, एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो हमने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पर वो अल्काइल ग्रुप है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और ये वो अल्काइल ग्रुप है जहां पर मोर यानी ये आर डैश यानी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसका नाम कैसे देंगे, देखिए चेन तो नॉर्मल है तो एन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए अटैच क्या है, दोनों से नाइट्रोजन अटैच है तो इसलिए एन लगा दिया। ठीक, अब हमने क्या आपको बताया था, एल्काइल एल्केन अमाइन। अब ये नाइट्रोजन किससे अटैच्ड है, किस एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, मिथाइल से, तो यहाँ पर हमने मिथाइल लिख दिया, एन मिथाइल। फिर मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 2, तो इथेन अमाइन। लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा उसको आपने एज अल्काइल ग्रुप लेना है, और जो मेन चेन होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो उसको आपने उसी तरह से नॉमेनक्लेचर कर देना है जैसे आप अमाइंस का करते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन पर अमाइन ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्या हो गया, बेंजीन 1 अमाइन, ये IUPAC नेम हो गया, और कॉमन नेम में इसको बच्चों टॉलिन बोलते हैं, सॉरी एनिलीन बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए अब यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर ये अमाइन ग्रुप और मिथाइल अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो मेन जो होती है प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, तो इसको हम बोलेंगे 2 अमीनो टॉलिन। अब देखिए यहाँ पर कुछ और हम देखते हैं क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं, देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये दे रखा है, अब यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दे रखा है, मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप है, ये 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चेन, ये मेन चेन क्या हो जाएगी आपकी इस केस में, ये वाली। ठीक है, नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप, तो ऐसे लिखेंगे एन मिथाइल। मेन चेन में देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाली है ये मेन चेन, तो ईथ 1, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन 1 अमाइन। ठीक है, इस तरह से पहले कार्बन से ही अमाइन ग्रुप अटैच्ड है और पहले कार्बन से ही डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इसलिए हमने पहले से डबल बॉन्ड और पहले से ही अमाइन ग्रुप अटैच कर दिया। इसके अलावा देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, यहां पर देखिए अगर ऐसे है तो CH3 N CH2 CH3, यहां N से CH3। अब ये देखिए ये आपकी क्या हो गई, ये मेन चेन हो गई। ठीक है, N से आप देख रहे हैं N से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल प्रिंसिपल जो चेन है, मेन चेन, इसमें दो कार्बन एटम्स, तो इथेन अमाइन। ये बच्चों 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है आपको। अब यहां पर देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन से देखिए यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप, ये दो कार्बन है, और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये सॉरी ये मिथाइल ग्रुप, और ये मेन चेन हो गई, जो ये मेन चेन में भी कितना क्या है, इथाइल ग्रुप। कोई भी आप लगा सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप और मान लीजिए, और एक मेन चेन मान लीजिए। ये आप मेन चेन मान लेते हो तो नाइट्रोजन से जो अटैच्ड है क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से ही ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, नाइट्रोजन से ही ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एन इथाइल एन मिथाइल, और ये जो मेन चेन हो गई इसमें क्या है, इसमें भी दो कार्बन एटम्स है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन। अब देखिए एक और क्वेश्चन, अगर इस तरह से आपको दिया, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहां पर ये NH2 ग्रुप और ये डबल बॉन्ड गिवन है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये वन, ये सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन, तो वो क्या हो गया, यहाँ देखिए प्रो, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और पहले कार्बन से अमाइन ग्रुप अटैच्ड है तो 1 अमाइन। तो इस तरह से बहुत सारी आप प्रैक्टिस एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हो। इसके बाद आता है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके हम अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसका सबसे पहले हम जनरल तरीका मेथड लिख लेते हैं। ये अल्काइल ग्रुप और ये साइनाइड या नाइट्राइल्स आप बोल सकते हैं इसको। दो तरीके से इसका रिडक्शन किया जा सकता है। बहुत कॉमन जो यूज करते हैं रिडक्शन के लिए रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी हम एल्काइल नाइट्राइल्स को रिड्यूस करेंगे ये रिएजेंट्स यूज करके, वेदर इट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल, तो ये रिएक्शन चेन को इंक्रीज करेगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एसेंट ऑफ अमाइन। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक 1 कार्बन एटम था और यहाँ पर क्या हो गया, चेन इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, 2 कार्बन एटम्स की या 3, जितने भी आप एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ये रिएक्शन कैसे होता है, इसको देखेंगे समझेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए ये आपका अल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करेंगे, और आपको पता है हाइड्रोजन को ऐड करना इज रिडक्शन। तो होता क्या है कि यहाँ के ये 2 बॉन्ड्स टूटते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है,
RCH2NH2। ठीक है, देखिए इसी तरह से अगर हम ये अल्काइल ग्रुप क्या ले लेते हैं, इथाइल, और ये हम रिएक्शन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, C2H5 CH2NH2। अभी ये क्या था, इथाइल साइनाइड, अब क्या बन गया ये देखिए, अब ये अमाइन में कन्वर्ट हो गया ना, 2 कार्बन इधर, यानी प्रोपेन अमाइन बन रहा है। अब दूसरा रिएजेंट हमने जो लिया सोडियम मेटल, सेम रिएक्शन हम करा देते हैं। अभी यहाँ हम रिएजेंट चेंज कर देंगे, सोडियम मेटल इन इथेनॉल, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट जो ऊपर बना, C2H5 CH2NH2। तो अगर हम सोडियम मेटल इथेनॉल में यूज कर रहे हैं बच्चों, तो इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। दिस यूजिंग दिस if reduction is done, the reaction is known as Mendius reduction। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स। नाइट्रोएल्केन्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है और अमाइंस में कन्वर्ट किया जाता है, देखते हैं। देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है आपका, जिससे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। देखिए इसी नाइट्रो ग्रुप को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिएजेंट्स हम क्या ले सकते हैं, देखिए Fe with HCl, H2 with platinum, या Sn with HCl। देखिए यहां पर होगा कि आपको पता है कि यहां पर तो हमें हाइड्रोजन मिल रही है, मेटल जब भी इसके एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी और इस केस में भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H2 फॉर्म होगा, ये जाकर के इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये अमाइन। तो इन सब में हम इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, रिएक्शन विद Fe and HCl इज प्रेफर्ड। जब भी नाइट्रो ग्रुप को आपने अमाइंस में कन्वर्ट करना, यानी एनिलीन में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, तो हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, Fe इन HCl, आयरन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ देखिए अमाइड्स का जनरल जो फॉर्मूला होता है, अमाइड्स हैं, आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। अब इस OH को अगर हम अमाइन से रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, ये अमाइड। और यहाँ पर हमने रिड्यूस करवाना है, फिर से वही हम रिएजेंट लेके आए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2NH2 प्लस वाटर। तो ये होता क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए वही 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं,
किस तरह से हाइड्रोजन ऐड होंगे आपको ये याद रख लेना है। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और इधर दो हाइड्रोजन ऐड होकर के वाटर बन करके रिमूव हो जाएंगे और दो जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें एज इट इज। जैसे एग्जाम्पल के में ले लेते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे हमने आर की को रिप्लेस कर दिया इथाइल ग्रुप से। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने वाला है, हमें पता ही है। यूज क्या किया हमने रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और हमें क्या मिल जाएगा, C2H5 CH2 NH2 प्लस वाटर। बस याद आपको क्या रखना है कि दो हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन को दे देने और दो हाइड्रोजन आपने कार्बन को दे देने। यानी ये मेथड क्या था, इस मेथड में आपने अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आपका आता है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, अमोनिया का बॉन्ड तोड़ना, ब्रेकिंग बॉन्ड ऑफ अमोनिया। यहां पर होता क्या है, देखिए ये हम हेलो एल्केन लेकर के आए और 393 केल्विन पर अमोनिया से रिएक्शन करवाया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा हेलोजन और अल्काइल ग्रुप का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक यहां पर ये H1 H2। तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। फिर से आपने रिएक्शन करा दिया RX का, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइन। और उसके बाद में फिर से आप हेलोजन से रिएक्शन करा देंगे और ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री अमाइन। फिर से आपने अगर इसको हेलोजन दे दिया तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये आपको एक सॉल्ट मिल गया। तो 1 डिग्री अमाइन जो यहाँ पर मिलता है, सबसे मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन ही होता है, जबकि अगर आप अमोनिया को एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इफ NH3 एक्सेस में। अब इसका एक जनरल रिएक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये आपने कोई भी हेलो एल्केन ले लिया और अमोनिया को आप ऐसे लिख दो, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है आपको तभी समझ में आएगी। तो अब यहां पर होगा क्या, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके सेपरेट हो जाएंगे। HCl को सेपरेट कर दिया, क्या बचा यहाँ पर R, ये अमाइन और ये दो हाइड्रोजन, ये आपको मिल गया 1 डिग्री अमाइन। फिर से आपने अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया, तब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर सेपरेट हो जाएगा, यहाँ भी HCl रिमूव होगा और आपके पास क्या बचेगा, फिर से अगर आपने रिएक्शन करा दिया अल्काइल क्लोराइड से, तो अब ये जो दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये सेपरेट हो जाएंगे और आपको 3 डिग्री अमाइन यहां मिल जाएगा। फिर से अगर आपने अल्काइल क्लोराइड दे दिया तो आपको ये अमोनिया सॉल्ट मिलेगा।
इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट। बार बार अमोनिया लगाते जा रहे हैं हम, इसीलिए इस रिएक्शन को अमोनोलिसिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है अमाइंस के साथ रिएक्ट करने की। सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं आयोडाइड्स, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीकर होते हैं और इनको ब्रेक करना बहुत इजी होता है। फिर ब्रोमाइड्स, फिर क्लोराइड्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अल्काइल क्लोराइड्स का। इसको बॉन्ड इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही टफ होता है, इसीलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट रिएक्शन आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर हम देखो ब्रोम माने ब्रोमीन, अमाइड यानी अमाइड ग्रुप, और डिग्रेडेशन यानी अब यहाँ पर डिग्रेड होगी कार्बन चेन, रिडक्शन होगा, कार्बन चेन रिड्यूस हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हम वहां पर करते हैं जहां हमें चेन को छोटा करना है, कम करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये RCO, ये हमने क्या ले लिया? अमाइड। इसका रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको आपने हीट किया तो ये चेन डिग्रेड हो जाएगी, अल्काइल अमाइन बना, और बाहर क्या क्या चीज हो जाएंगे? NaBr, Na2CO3 प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बस आपको ये याद रखना है, जब भी आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करा देना है, ये CO बाहर हो जाएगा। देखिए CO बाहर हो गया, क्या बचा? RNS2। अब अकॉर्डिंगली आपने इसको कंबाइन कर देना है। इसका भी मेथड मैं आपको बता देती हूँ क्या रहता है, ये किस तरह से कंबाइन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे हैं। देखिए जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस लेना है हमें, NaOH या KOH लेंगे। तो यहाँ पर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर 4 लेते हैं, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 4 लेते हैं। अब इसको जब आप हीट करेंगे, हीट करने से देखिए 2 यहाँ पर पोटेशियम 2 ब्रोमीन लेकर के अलग हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन का काम यहाँ खत्म हो गया। अब क्या बचा? यहाँ पर ये अलग हो रहा है, CO रिमूव होना है, और यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन और हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पर K2CO3 ये सेपरेट हो गया। अब बचा क्या? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और हाइड्रोजन बचे हुए हैं 4, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे रिमूव हो गए। तो आपके पास बचेगा सिर्फ क्या? अल्काइल अमाइन। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो अभी आप जैसे अब मैंने आपको बताया जैसे कि ये कार्बन चेन को रिड्यूस करेगा ये रिएक्शन। तो एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, हमने इथाइल ग्रुप ले लिया, इथाइल अमाइड, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, 4 कोई भी बेस ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या? C2H5NH2। प्रोपेन अमाइड से आपने क्या बना दिया? इथेन अमाइड। दिस वाज प्रोपेन अमाइड। तो ये रिएक्शन है। इसके बाद अगला आता है बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब ये देखिए गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये होता क्या? पहले तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे? थैलियमाइन बनाएंगे। अब ये थैलियमाइन कैसे बनता है इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने ये पहले भी किया हुआ है अल्कोहल वाले चैप्टर में। ये थैलिक एसिड,
दिस इज थैलिक एसिड। अब यहां पर ये देखिए थैलिक एसिड में अगर ये OH को मैं रिप्लेस कर दूं NH2 से, तो देखिए क्या बनेगा, अमाइड बन जाएगा ना। OH को की जगह मैंने क्या लगा दिया, NH2, तो ये क्या बन गया, अमाइड। अब इसको अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 हाइड्रोजन अमोनिया बन के तो सेपरेट हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये NH। ठीक है, तो यही हमारा अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारा जो रिएक्शन आएगा उसमें अब हमने इसी को यूज करना है। ठीक है, जो कि हम हमारा क्या होगा, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। देखिए कैसे, एज इट इज हमने इसी को दोबारा लिखना है क्योंकि ये रिएक्शन में हमें यूज करना है। तो याद रखना है, इसको बोलते हैं क्या है, ये थैलियमाइड है। आपके रिएक्शन का नाम ही क्या है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये थैलियमाइड लिया हमने और KOH से रिएक्शन कराया, तो होगा क्या, इस रिएक्शन में ये OH और ये H आपस में मिल करके वाटर बना के सेपरेट आउट हो जाएंगे, और क्या बचेगा रिएक्शन में, नाइट्रोजन के पास आपको पता ही है माइनस आ जाएगा साइन, तो ये K+ और ये OH माइनस था, तो K+ आकर के इससे अटैच हो जाएगा, N-K+, और ये इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना। अब इसके बाद एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, जहां पर ये देखिए ये सॉल्ट और ये हैलोजन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम और ये सेपरेट हैलोजन सेपरेट हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको अगर ये पोटेशियम और हैलोजन मिलकर के सेपरेट हो रहे हैं तो R आकर के N के साथ अटैच हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करा देंगे। ठीक है ना, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन, इसको एक्चुअली बोलते क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस में होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और NaOH में ये जो ONa है ये आकर के नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये ऐसे ONa
और यहां पर भी ONA प्लस, अब बचा क्या, ये R और यहां से दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और होंगे। एक्चुअली ये जो बेस लेते हैं ये 2NaOH होता है, ठीक है। तो यहाँ दो हाइड्रोजन बचे क्योंकि 2NaO तो यहाँ अटैच हो गए आकर के, तो दो हाइड्रोजन आकर के इस N के साथ अटैच हो जाते हैं। तो आपके पास, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसके साथ, RNH2। तो ये आपका क्या हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एनाल्काइल थैलेमाइड, ठीक है। ये आपका मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। कुछ नहीं करना है, फिर से यहाँ रिपीट कर रही हूँ। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में पहले हमने थैलिक एसिड से थैलियमाइड बनाया। थैलिक एसिड से हमने थैलियमाइड हम कैसे बनाएंगे, OH ग्रुप को अमाइड में पहले कन्वर्ट कर देंगे, फिर हीट किया, अमोनिया सेपरेट हो जाएगी, हमें थैलियमाइड मिल जाएगा। थैलियमाइड का रिएक्शन हम करा देंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा N- और K+। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। अगले स्टेप में हेलोजन और पोटेशियम मिलकर के सेपरेट हो गए और ये एल्काइल ग्रुप आकर के नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के आएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन के साथ आकर के ये सोडियम में से ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो जो R ग्रुप आपका बचा था इसके साथ दो हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस R से दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये आपका RNH2 बन गया। ये पूरा बॉन्ड टूट गया था और जो यहां पर बचा वो क्या हो गया, ONA आकर के अटैच हो गया। अब देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है कि सिर्फ 1 डिग्री अमाइन इस मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं और एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता पोटेशियम थैलेमाइड के साथ। पोटेशियम थैलेमाइड कहाँ है आपका, पोटेशियम थैलेमाइड ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड ने आकर के सब्स्टिट्यूट किया है ना इसको, तो जो आपके एरोमेटिक अमाइंस होते हैं उनमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता पोटेशियम थैलेमाइड के साथ में, इसलिए वो ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये आपके सारे प्रिपरेशन के मेथड हो जाते हैं। इसके बाद अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं जिनकी जो स्मेल होती है वो फिश जैसी होती है। 1 डिग्री अमाइंस जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं और हायर जो अमाइंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे। प्योर अमाइंस जो होते हैं बच्चों, आप कलर देखिए कैसा होगा, प्योर अमाइंस कलरलेस होते हैं लेकिन अगर आपने इनको एयर में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया तो कलर इनके ऊपर आ जाता है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, लोअर अमाइन जो होते हैं वो रेडली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इंक्रीज होती है। क्योंकि क्या होता है, जितने हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जब आप ये हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है वाटर में और इंक्रीज होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है, विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो एल्काइल पार्ट होता है वो ग्रुप, वो एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर को रिपेल करने का नेचर होता है उसका, इसलिए सॉल्युबिलिटी वाटर में तो डिक्रीज हो जाएगी
पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी जो अमाइंस होते हैं ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जो टर्शरी अमाइंस होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। सॉल्यूबल कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पर जब हाइड्रोजन बचेंगे ही नहीं तो वाटर के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी का केस हो गया। अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी होती है अमाइंस की ये अल्कोहल से लेसर होती है। ठीक है, solubility of amines is less than that of alcohols of comparable molecular mass because alcohols are more polar than amines. polarity होती है alcohols में और वो stronger hydrogen bonds form कर सकते हैं as compared to amines. इसके बाद boiling point 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस जो होते हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि 3 डिग्री अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट नहीं होते। 1 डिग्री अमाइंस में आपको पता ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए कैसे, ये आपने 1 डिग्री हाइड्रो बना देंगे अमाइंस, 1 डिग्री अमाइन। देखिए ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर मैं 2 डिग्री अमाइन बनाऊं तो ये कम हो गए हाइड्रोजन, और 3 डिग्री अमाइन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी। तो 1 डिग्री अमाइन के पास इसीलिए बोला गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर दो जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो नाइट्रोजन से अटैच है और ये वाटर के साथ। इसी तरह से आपने सॉल्युबिलिटी भी हमने बताया था आपको कि 1 डिग्री अमाइन की ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है 1 और 2 डिग्री की, क्योंकि ये वाटर के साथ में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इसी तरह से देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी होगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद बच्चों बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन एटम के। ठीक है ना, तो बेसिक नेचर का मतलब क्या हो गया, जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अब बेसिक हमने नेचर क्यों बोला है, क्योंकि ये जो जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ में तो ये सॉल्ट बनाएगा। बेस और एसिड का रिएक्शन अगर सॉल्ट दे दे तो हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी अगर आपने एसिड लिया और इसका रिएक्शन आप इसके अमाइंस के साथ करा रहे हैं और सॉल्ट मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अमाइंस है इनका नेचर क्या हो गया, बेसिक। एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं अमोनिया से, क्योंकि ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एरोमेटिक अमाइंस वीकर बेसिस होते हैं अमोनिया से, क्योंकि इनमें माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है अराइल ग्रुप का, है ना। यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होता है, ये रेजोनेंस की वजह से इस रिंग में ही घूमता रहता है। ठीक है, ये बाहर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि एलिफेटिक अमाइंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है। और ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट कर सकता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है इसको कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, बट इन एनिलीन lone pair is not easily available due to resonance with the benzene ring.
ठीक है ना। यहाँ पर तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अमोनिया में, या जो कि क्या कर देगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये एनिलीन है, एनिलीन में क्या हो रहा है, लोन पेयर जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं, ठीक है। ये देखिए ये अमाइन में यहाँ पर ये प्रोटोनेशन हो गया और ये सॉल्ट बन गया। लेकिन बेंजीन रिंग में क्या हो गया, बेंजीन रिंग में ये प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर मूव करते रह जाएंगे। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। ये भी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालते हैं। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझाते हैं आपको। अब देखिए जो बेसिक नेचर है एलिफेटिक अमाइंस का, जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज होंगे, इसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होगी। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस increases with increase in number of alkyl group। मतलब क्या हो गया इसका, कि जो प्लस इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट होगा, अभी मैंने बताया कि जो अल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस देयर बेसिसिटी। ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पर ये अमाइन हम बनाते हैं, ये हमारा अमाइन है। अब देखिए इस अमाइन से अगर मैंने एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, ये क्या करेगा, लोन पेयर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर भेजेगा। तो ये अभी इंडक्टिव इफेक्ट छोटा है, ठीक है। अब अगर हमने दो अल्काइल ग्रुप कर दिए अटैच, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिए दो अल्काइल ग्रुप्स है तो दो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो गया। और इसी तरह से ये तीसरा केस 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप आप अटैच करोगे उतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास, सबके पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकते हैं। तो कौन सा सबसे अच्छा बेस होगा, आपको पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। आपको ये अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो अब हमने ये बोला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो है, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की जो है उसको
क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो अमाइंस होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं और एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अब यहां पर देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट भी आपको बता ही दिया था, सॉल्वेशन भी हम बता चुके, रेजोनेंस भी आपको बता चुके। तो अब देखिए जो बेसिसिटी होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केबी से। और केबी क्या होता है, जनरली जो सबसे अच्छी तरह से आप बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पीकेबी की वैल्यू से है ना। पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग केबी ऑफ, और हम माइनस लॉग ऑफ केबी, और केबी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पीकेबी से, पीकेबी का। तो अब इस यहां पर देखिए, अब जैसे हम अभी ये लेकर के आते हैं NH2, ठीक है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये क्या बन जाएगा आपका NH3, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, और ये OH माइनस। अब यहां पर देखिए अगर आप Kb की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, R NH3 OH माइनस अपॉन R NH2, है ना, वाटर को तो हम लेते नहीं है। तो अब क्या देख रहे हैं, Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H माइनस ना, तो बेसिक नेचर हो गया। ठीक है, और Kb क्या जो Pkb होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Kb। Pkb की वैल्यू जितना ज्यादा होगी Kb की वैल्यू उतनी कम होगी, तो इसीलिए हमने बोला Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। तो जितनी बड़ी वैल्यू Kb की होगी और जितनी छोटी वैल्यू Pkb की होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और जो अल्काइल अमाइंस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अब यहां पर देखिए ये देखिए ये अमोनिया, इसका प्रोटोनेशन हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बन गए। ये क्या बन गया, ये एक सॉल्ट बन गया। ये जो सॉल्ट बना ये क्या बना, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू NH4+। ठीक है, जो कि नॉर्मल अमाइंस में बनता है। ठीक है, क्यों ऐसा बना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव, ये देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां से डिस्पर्स हो रहा है प्लस आई इफेक्ट की वजह से। यहां पर देखिए कि जो R, यहाँ पर एक आपको सॉल्ट क्या मिल रहा है, RNH3+। यहां पर आपको सॉल्ट, ये सॉल्ट बना आपका RNH3+, और ये क्या बना सॉल्ट NH4+। ठीक है, तो ये जो एल्काइल सॉल्ट मिल रहा है आपको कॉम्प्लेक्स RNH3+, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू NH4+। ठीक है, तो इसलिए ये जो पहला रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड रिएक्शन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और यही रीजन है कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं ये अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। तो बेसिक नेचर जो होता है एलिफेटिक अमाइंस का, ये इंक्रीज होता है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के साथ साथ, ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी को ऑर्डर में अरेंज करें गैसियस फेज में, तो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं 3 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइंस, और फिर सबसे कम बेसिक हो गए 1 डिग्री अमाइन, और फिर लास्ट सबसे कम हो गया अमोनिया, सॉरी NH3। एक्वस फेज में
जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा, वो भी काम करेगा। और ये सारे इफेक्ट मिलकर के बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं एल्काइल अमाइंस। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायंस होंगे वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो कैटायन से जितना ज्यादा जब उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। और वो आयन जिनके पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वाटर के साथ में, वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए उनकी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर अमाइन के साथ में। जैसे देखिए यहाँ पर ये अमाइन है हमारा वाटर के साथ, अब यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 डिग्री अमाइन लें या 3 डिग्री अमाइन ले, तो हम क्या देख रहे हैं, बार बार वो हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे, तो जितना कम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी कम उसकी उस पर्टिकुलर अमाइन की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए अगर ये अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये आपको ऐसे याद कर लेना है। और अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। आपको ये ऐसे याद करना। अब अगर यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो वो क्या कर देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो अमाइंस होते हैं उनके ऊपर तीनों चीजें इफेक्ट करेंगी। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में आपको याद रखना है इथाइल ग्रुप है तो उसके लिए अलग, और मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए अलग, ये इथाइल के लिए है। और अगर बाकी अल्काइल्स के लिए यही कॉमन रहेगा, इथाइल मिथाइल को छोड़ दे तो मिथाइल ग्रुप अगर आ जाता है तो 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये सारी बच्चों कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस की, और आपने इनके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े। केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे।